नमस्कार साथियों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसका पहले तो हम लोग बेसिक चीज़ बताएंगे और बेसिक से फार्मूला के साथ कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये बताना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चे के लिए है जो तैयारी को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे रहे हैं और प्रीवियस ईयर नहीं बन रहा है। कारण क्या है कि सबसे पहले क्या जानना पड़ता है, उसके बारे में बेसिक जानना पड़ता है। तो बेसिक क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर करना है। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन लिए हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पहले तो इसको बेसिक क्वेश्चन मान के किए हैं, फिर क्या करेंगे, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़िएगा क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा और टाइप वाइज इसमें सॉल्यूशन करें। टाइप वाइज क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सब क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं। तो जब ये स्टार्टिंग का 20-30 क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको एग्ज़ाम में जो पूछा जा रहा है इस बार, उस तरह का भी प्रश्न को लिए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जैसे कि ग्रुप डी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, ये सब के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप वीडियो को पहले अंत तक देखिए और जितना अच्छे से हम सॉल्यूशन करा रहे हैं उसको आप सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए। कॉपी में हो सके तो नोट्स भी बनाइए। तो इस तरह करके अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए मैथ से आपको डर ख़त्म हो जाएगा। बहुत बच्चे ये कर रहे हैं, खास करके गर्ल्स कैंडिडेट में क्या डाउट होता है, हमारे कोचिंग में आते हैं कि सर मैथ नहीं बन रहा है। तो मैथ कितनों उसको बता देते हैं फिर भी उसका जो बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है। तो बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक में ज़रूरी नहीं कि यही चैप्टर आपको सबसे पहले, जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह आना चाहिए। कैलकुलेशन में क्या, जैसे कि होगी आपका फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह जितना भी बोर्ड मास का रूल, ये सब कम से कम पता होना चाहिए। तो आप बेसिक के लिए वो भी बना सकते हैं। और जैसे इस तरह का, जैसे सिंपल इंटरेस्ट आप अगर डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा रहा है और आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि अप्रोच जानना पड़ता है कि किस क्वेश्चन को किस तरह का अप्रोच करना पड़ता है। तो ट्रिक कब होता है, ट्रिक आप तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा। तो पहले तो आप बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद ट्रिक आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि इस क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे एसआई बोलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। पहले हम फॉर्मूला बताएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P/R/T/100। फिर क्या, R% का अगर हम वैल्यू मान लीजिए, कोई क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया है, 2 से 3 चीज़ दिया है, जैसे मान लीजिए SI दिया है, P दिया है और T दिया है, हमको रेट पूछा है। तो रेट का फॉर्मूला होता है SI/100/P/T। तो देख सकते हैं, अब बताना है कि P मतलब क्या। तो बहुत सारे बच्चे ये भी हैं कि P का वैल्यू, तो P को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल यानी मूलधन। R को बोलते हैं रेट यानी दर, और T मतलब टाइम, समय, सबको पता है। उसके बाद टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, SI/100/P/R। प्रिंसिपल का फॉर्मूला SI/100/R%/T होगा। अगर कोई क्वेश्चन में देय धन दिया है और हमको तत्काल धन निकालना बोला है, तो देय धन गुना 100/100 + R/T। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छा नया तरीका मिलता जाएगा। कुछ क्वेश्चन में शॉर्टकट भी बनाएंगे और आपको बहुत अच्छा से बेसिक क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम है प्रद्युमन, हम आपको मैथ बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आता है, तो आप लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग का नया चैनल है और ये गांव घर का एक छोटा सा कोचिंग है जो हम लोग चलाते हैं। और आप वीडियो को देखिए, अब आपको समझ में आ गया। जैसा कि पहला प्रश्न है कि 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमको क्या दिया गया, 988 की राशि पर 18% दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। हमको दिया गया है क्या, प्रिंसिपल दिया गया है 988, प्रिंसिपल यानी मूलधन। 18% दिया है यानी परसेंट लगा, मतलब क्या होगा, रेट होगा। फिर 5 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष दिया है यानी जरूर क्या होगा, टाइम होगा। यानी P/R/T का वैल्यू दिया है, हमको साधारण ब्याज निकालने बोला है।
तो साधारण ब्याज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हम लिखाए थे, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो प्रिंसिपल कितना है 988, रेट है 18 और टाइम है 5, नीचे होगा 100, नीचे क्या होगा 100। अब हम ऊपर जब गुना करेंगे तो 18 को 5 से जब गुना करेंगे तो वो हो जाएगा 90, 90 का हो जाएगा 0, हाथ में बचा कितना 9, 9 8 72 बचा 7, 9 8 72, 7 कितना होता है 79, तो 9 बचा कितना 7, 9 9 81, 7 88 और 2 जीरो है, नीचे क्या है 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद क्या बैठ जाएगा, पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 889.20 इसका राइट आंसर होगा। आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा, जब आपका कैलकुलेशन स्पीड होने लगेगा तो आपका यही क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट बनेगा। तब हम लोग को इतना डेटा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। तब हम लोग डायरेक्ट मन में क्या करेंगे, 988 को 18 से इंटू 5 बाई 100 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए बेसिक जानना जरूरी है। ये तो हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति ने 8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिया, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। यानी 8500 साधारण ब्याज पर एक व्यक्ति ने 85 रुपया साधारण ब्याज पर 9% दर से उधार लिया है, यानी प्रिंसिपल कितना है मेरा 8500 और रेट कितना है 9%, टाइम है 2.5 वर्ष। इसके अंत में तो हम SI निकालेंगे फॉर्मूला। तो SI का क्या होता है, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो जैसे कि प्रिंसिपल मेरा दिया है कितना 8500, रेट है 9 और टाइम है 2.5, इसको लिख सकते हैं 2.5। फिर क्या है, नीचे 100 है, पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो बैठेगा, पॉइंट हटाएंगे तो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 5 हो जाएगा 45, 45 को हम गुना करेंगे 85 से, 85 से गुना करेंगे इसको 45 को, तो 5 25 2, 5 8 40 2 42, 4 5 20 2, 4 8 32 2 34। फिर क्या करेंगे तो 8 इतना हो गया। अब 3825 है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 9 18, फिर 2 1 2 2 4.5, 1912.5 है। लेकिन हमको पूछ रहा है कितना धन वापस देना होगा, यानी राशि पूछा है, राशि यानी अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। प्रिंसिपल को क्या माने, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया है मूलधन, तो 8500 और मेरा आया कितना 1912.5, तो इसको क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, ये 12 है, 9 5 14, हाथ मेरा 1 9 और 1 हो जाएगा 10, 10,412.5। तो ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये हम इतना गुना भागा करके क्यों बता रहे हैं आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे कि जो फ्रेश बच्चे हैं वो सोचते हैं अगर हम शॉर्टकट काट देते हैं तो पकड़ने में नहीं सकते हैं कि आखिर इसको काटा कैसे, इसलिए हम गुना करके इंटू करके बता दिए आपको। अगर इसको शॉर्टकट बनाना है तो और जल्दी बनेगा इसका। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट भी जान लेना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि इतना लॉन्ग प्रोसेस एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे। तो डरना नहीं है, एग्ज़ाम में बनाने का भी तरीका है। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमको जो मूलधन होता है, मूलधन हमेशा कितना % होता है 100%। मूलधन कितना होता है 100%, यानी ये जो हमारा 8500 है ये किसका वैल्यू है, ये मूलधन दिया गया है, यानी 100% का वैल्यू है कितना 8500। हमको पूछ रहा है कि 9% के दर से 2.5 वर्ष के अंत में कितना उसे ब्याज मिलेगा। तो हम ब्याज के लिए बोल सकते हैं, ब्याज का फॉर्मूला होगा, ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, ब्याज बोल सकते हैं, ब्याज मतलब SI का फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट का R% इंटू टी, यानी R% को अगर हम टाइम से गुना कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो R% मेरा कितना है 9 और टाइम कितना दिया है तो 2.1/2 यानी 5 बोल सकते, 2.5 गुना करेंगे 9 5 45, 4 9 दूनी 18 4 22, 22.5 यानी 22.5% मेरा क्या हुआ, ये तो मेरा ब्याज हुआ। जब इसमें 100% जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा अमाउंट निकल जाएगा। ये अमाउंट कितना बोलेंगे 22.5% तो मेरा क्या है, ब्याज ही है, और 100% मेरा क्या है, मूलधन, यानी ब्याज जो राशि होगा अमाउंट होगी 122.5 होगा। अब इसको हम शॉर्टकट में क्या बनाएंगे, अगर 100% का वैल्यू 8500 है तो 122.5% का वैल्यू क्या होगा,
तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व गुना कर देंगे। गुना करने पर आप पाइएगा कि कितना होगा कि 10,412.50 होगा इसका रेंज। तो इस तरह का आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं। 3600 की राशि को हमको 2 भागों में बांटना है। क्या करना है, 2 भागों में 3600 को बांटना है। इस प्रकार बांटना है कि 5%, पहला भाग जो है 5% से हिसाब से 3 साल के लिए है। दूसरा है 6.1/4% से। अच्छा आप लोग बताइए, 6.1/4 है, 6.1/4 है तो इसको लिख सकते हैं, 4 नीचे है तो 4 × 6 = 24 और 1 25/4, इसको जरूर लिख सकते हैं ऐसा। तो जवाब होगा हाँ लिख सकते हैं। तो ये 25/4 है परसेंट में, और ये कितना साल के लिए है, 4 वर्ष के लिए। तो ये 4 कैंसिल हो गया, यानी 5 × 15, 5 × 25, 5 से काट देंगे, 5 × 5 = 25। क्योंकि ये ऐसा ही है, प्रिंसिपल में जाएंगे तो 3 × 5 जो है 5 × 3 हो जाएगा। मेरे हिसाब से दोनों का जो सम है 5 और 3 कितना हो रहा है, 8। मेरे हिसाब से तो 8 ही ना हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर 8 हो रहा है, अब क्वेश्चन में क्या है, 8 का वैल्यू दिया है 3600। अगर हम 1 का वैल्यू निकालें, 8 × 4 = 32, 450, 1 का वैल्यू 400। अब हमको पूछा है कि 2 को अलग अलग भाग में कितना, तो इसको भी 450 से गुना कर देंगे, इसको भी 450 से। तो गुना करने के बाद आएगा 5 × 0 = 5 = 25, 2 × 5 = 24, तो 2250, और एक आ जाएगा 3 × 3 = 5 = 15, 1350। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट भी कीजिए। एक बार में तो मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको मैथ इजी लगने लगेगा। तो आप चिंता मत कीजिए। एक्स और वाई 2 समान राशियाँ, एक है 7.5% की दर से 4 वर्ष के लिए, और एक है 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। तो यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में कितना का अंतर है, तो 150 का अंतर है। तो प्रत्येक को दी गई राशि ज्ञात करना है हमको। तो एक है 7.5% के हिसाब से 4 साल के लिए, अंतर पूछा है मतलब घटाओ, और एक है 7.5% के हिसाब से कितना, 5 साल के लिए, और अंतर मेरा कितना दिया है, 150। अब बना रहे हैं, देखिए 7.5 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 × 30 इतना हो रहा है, और ये 5 × 25, 2, 5 × 7 = 35, 2 × 37। तो मेरे हिसाब से अंतर मतलब क्या, डिफरेंस, इसमें माइनस प्लस का क्या जिक्र होगा, अंतर कितना का है, तो 7.5 का। क्वेश्चन में अंतर कितना का है, 150 का। हमको पूछा राशि निकालना, राशि मतलब अगर हम 100% निकाल दिए तो क्या निकल गया, मेरा राशि निकल गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बैठ जाएगा, एगो 0 बैठ जाएगा। 75 दूना 150, और 2 × 1000 हो जाएगा आपका 2000। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, 2000 इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए आप कितना फास्ट होना, यकीन मानिए दोस्तों, जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो ये सब करने का जरूरत नहीं है, आप मन में ही इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। 7.5 × 4 आप सीधा कहिएगा 30%, 7.5 × 5 आप सीधा कहिएगा 37.5। डिफरेंस 7.5 के बराबर अगर 150 है तो 100 का वैल्यू क्या है, आप अपना मुँह जुबानी आप आंसर बता सकते हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसा ही करना रहता है। ये मत सोचिए कि आपको हम धीमा बता रहे हैं, धीमा आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं। चौथा देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, अरुण जो है 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश करता है। हमको दर नहीं पता है। यदि इसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज को पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक मिलता, तो ब्याज की दर ज्ञात करने हमको पूछा जा रहा है कि ब्याज की दर क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा। अच्छा बताइए, इसमें सिर्फ हमको टाइम देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, टाइम। अब कितना निवेश करें, कम से कम आपको 2 से 3 चीज़ तो चाहिए ना। कोई भी चीज़ अगर आप फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि सपोज दैट आपको प्रिंसिपल निकाल रहे हैं, मूलधन निकाल रहे हैं, तो आपको दर चाहिए, समय चाहिए। लेकिन इसमें देखिए मिसिंग क्या है, हमको सिर्फ टाइम दिया है, तो ये हम निर्धारित ही नहीं कर सकते। तो इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, CBD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसको क्या बोलेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। एक राशि का साधारण ब्याज की किसी तरह 2 साल के लिए निवेश किया गया। यदि यह निवेश 3% अधिक होता तो 72 रुपया अधिक मिलता है, तो यह राशि कितनी है। तो देखिए
2 साल के लिए निवेश हो रहा है 3% अधिक होता है। अच्छा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम बोलेंगे R% इंटू टी होता है, R% इंटू टी होता है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? R% इंटू टी होता है। R% मेरा कितना दिया? 3%, और टाइम कितना दिया है? 2। यानी हम बोल सकते हैं कि 6%। मेरे हिसाब से अगर 6% अधिक होता तो अमाउंट कितना का अधिक होता? 72। हमको पूछा राशि कितना है, हम बताएं राशि निकालने के लिए 100 से गुना करना है, तो 6 से 72 के बार में 12 बार में 12 गुना 100, 1200 इसका राइट आंसर। तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। एग्ज़ाम में हमको जल्दी बनाना रहता है, नहीं हमको किसी को सिखाना होता है, आपको इस तरह फास्ट बनाना होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन प्रश्न है, देखिए कि ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ, आभास हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 31/4% गिरावट होने पर उसका जो वार्षिक इनकम है वो 61.50 की हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी? मतलब सिंपल भाषा में सोचिए, वो जो इन्वेस्टमेंट किया था पहले वो 8% के हिसाब से किया था, बाद में घटकर 31/4% हो गया, यानी कमी हुआ, और अमाउंट में कितना हुआ? 61.50 रुपया की कमी होता है। तो उसका पूंजी कितना है? तो ध्यान दें, हम इतना तो जानते हैं 8% था, अभी हो गया उसका बेचारा का 31/4। इसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 4 सत्ते 28, 3 बचा, 3 में 0 बैठ गया, पॉइंट दिए तो फिर 7 सत्ते 8, 4 पंजे, यानी पहले जो था 8% था, अभी कितना हो गया? 7.75% हो गया। यानी मेरे हिसाब से कमी कितना का हुआ? 8 से अगर 7.75 हो गया, यानी 0.25 का कमी हुआ मेरे हिसाब से 0.25 का कमी हुआ। क्वेश्चन में 61.50 का कॉमेंट हमको पूंजी निकालने बोला है। पूंजी मतलब 100%, 100 से पूरा कर देंगे। अच्छा बताइए, यहाँ जो साफ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इतना तो पता है कि पॉइंट मेरा कट गया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। अब 25 का पारा में 100 के बार में, तो हम बोलेंगे 4 बार में। तो 4 को 61.50 से गुना करेंगे, 4 0 4 5 20, 2 हाथ में 4 2 6 और 4 6 24, यानी 24,600 रुपया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आ रहा है। जैसे जैसे आपको समझ, आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्त हो, छोटे भाई बहन हो, अगर आप कंपटीशन तैयारी करते हैं तो उसको शेयर कीजिए। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 1200 रुपया है। इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए क्या कहा गया। क्वेश्चन में आपको रेट दिया गया है, टाइम दिया गया है, और साधारण ब्याज यानी एसआई दिया गया है। तो सबसे पहले हमको बोल रहा है मूलधन निकालना। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या था प्रिंसिपल का? तो हम बोल देंगे SI गुना 100, जो स्टार्टिंग में आपको लिखाए थे, बाय R% इंटू टी। ये है मूलधन का फॉर्मूला। तो SI कितना है मेरा? 1200 है, गुना 100। R% मेरा कितना है? 8%, यानी टाइम और दिया है 6। तो हम क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे। क्या करेंगे? तो हमको इतना पता है कि 6 दूनी 12 हो रहा है, और 8 से करेंगे तो 8 दूना 16, 8 5 40, यानी मूलधन मेरा क्या हो रहा है? 2500। ये मूलधन निकल गया। अब क्वेश्चन का क्या करना है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से तिगुनी यानी 2500 से क्या लेना है? तिगुना। तो 2500 का तिगुना कितना होता है? 7500। अब बोल रहा है कि इस मूलधन से तिगुनी राशि पर रेट बोल रहा है 10%, और टाइम है कितना? 2 वर्ष। हमको बोल रहा है साधारण ब्याज कितना होगा? तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो P इंटू R इंटू टी बाई 100 का मान कितना होगा? तो P का वैल्यू आप 7500 लेना है, ना कि 2500। रेट है 10 और टाइम कितना है? 2 बाई 100। ये 0000 कैंसिल कर देंगे, 75 दूनी 150, ये कितना हो जाएगा? 1500। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि 1500 कोई ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी धनराशि का 1/3 3% के हिसाब से, और यहाँ पर कुछ मिसिंग है, तो इसका जो भाग है
जैसा कि प्रश्न में है, एक बटा 3% वार्षिक दर से 1/6 की वार्षिक दर से, ये जो है थोड़ा सा हम लोग सुधार देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार दिया जाएगा आपको। क्या सुधारना है, देखिए ये जो है किसी राशि का हम बोल सकते हैं 1/6 भाग, ये क्या है 1/6 भाग 6% वार्षिक दर से है। उसके बाद शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश किए जाते हैं। तो ध्यान, क्वेश्चन का कहना है किसी धनराशि का 1/3 भाग मतलब 1/3 कितना परसेंट वार्षिक दर से, 3% के हिसाब से। फिर बोल रहा है 1/6 भाग कितना परसेंट की दर से, 6% के हिसाब से। फिर बोल रहा है शेष धनराशि 8% के हिसाब से। अच्छा, शेष अब पता होना चाहिए, भिन्न का जो हम लोग टोटल करते हैं, भिन्न यानी फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, 1 होता है, और प्रतिशत का टोटल कितना होता है, 100% होता है। अच्छा, भिन्न का टोटल कितना होता है, 1 होता है। 1/3 और 1/6 तो हम ले लिए, यानी हम लोग टोटल कितना लिए लें, 6, 3 दूना 6, 2 + 1 यानी 3/6 मैंने ले लिया। अच्छा, 1 में से 3/6 ले लिया, यानी बचा कितना, शेष बचा कितना, शेष तो हमको निकालना होगा। तो 1 में से 1/3 ले लिए, यानी 6 कम 6 में 3 गया 3, यानी 1/2, यानी शेष मेरा जो बचा, यहाँ जैसे बोला है कि शेष धनराशि 8% के हिसाब से, शेष बचा कितना मेरा, 1/2। इसको ले रहा है कितना के हिसाब से, 8% की दर से। मेरे हिसाब से ये क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ। क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना मिला है, 600। अगर हम 1 का वैल्यू निकाल दिए, 1 का वैल्यू निकालने का मतलब होता है कि हम लोग टोटल निकालना, तो सबसे पहले काटेंगे 3 3 6 6 2 चौके 8, तब क्या हो, 1 एकम 1 1 एकम 1, 6 से एक बार में काटे थे, 1 एकम 1 हो गया, और फिर 4 एकम 4 बराबर 600। हमको निकालने बोला है टोटल यानी 100%, तो 2 और 4 कितना है, 6% का वैल्यू अगर 600 है तो हमको 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 6 से कट जाएगा कितना, 112 में, यानी मेरा अमाउंट जो होगा 10,000 होगा। 10,000 इसका राइट आंसर होगा। आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको जल्दी फिर क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। समिता ने 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज में कोई ऋण लिया। ये प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है और 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 रुपया ब्याज देती है, तो यह राशि कितनी है, हमको बताना है। तो जैसा हम बता सकते हैं, पहला वर्ष जो इसको लगा होगा उस 6%, हर साल अगर 1.5% बढ़ रहा है, यानी दूसरा वर्ष जो लिया होगा वो कितना लगा होगा, 7.5%। फिर दूसरा बार जो लगा होगा वो कितना लगा होगा, 9% लगा होगा, क्योंकि हर वर्ष 1.5% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है, तो 9 मतलब 6 और 7.5 को जोड़ेंगे तो 13.5, और 9 को जोड़ेंगे तो 22.5 होगा। तो 22.5% का वैल्यू अगर ये क्या 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 ब्याज देती है, तो ब्याज मतलब 22.5 का वैल्यू 8,190 हुआ, यानी 100% का वैल्यू निकालने बोला गया है। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो इधर 1 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि रूल पता नहीं, पॉइंट हटेगा तो 1 0 बढ़ेगा ना। अब इसको हम काटने का प्रयास करेंगे, तो 25 नामा होता है, 25 नामा 225, 25 से काट देंगे 40 बार में 1,000। फिर 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 एकम 9। अब इसको 910 को 40 से गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 नामा 36, यानी 36,400 इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो कोई ऑप्शन में 36,400 नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, 36,400।
आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे इंटरेस्ट लेके बनाइए, मैथ को कभी बोरिंग मत बनाइए। आप मैथ को सोचिएगा कि बहुत हार्ड है तो आपको हार्ड ही लगेगा। आप प्रैक्टिस करते जाइए, एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू कीजिए, आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे भी हम लोग ज़्यादा टाइम भी नहीं भी लेते हैं। 2400 का निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 हो जाता है। 1% वृद्धि करने पर उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये 2400 राशि कितना है, 2400 हो कितना जा रहा है, 3264। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो 2400 से 3264 हुआ, ये 864 रुपया जो वृद्धि हुआ, यानी ये क्या है, मेरा ब्याज है। ये क्या है, 864 ब्याज है। ये कितना वर्ष में बढ़ा, ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन ये 4 वर्ष में बढ़ा है, 4 वर्ष में बढ़ा है। 1% की वृद्धि करने पर, 1% की वृद्धि करने पर उसी धनराशि पर उतने ही समय में मिश्रधन कितना है। यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, दर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, दर। तो हम रेट का फॉर्मूला बताए हैं, SI × 100 बाय P × T, ये फार्मूला होता है। तो SI मेरा 864 है × 100। अब प्रिंसिपल मेरा कितना है, 2400। कितने साल में, तो 4 साल में। आप देख सकते हैं। तो 00 से 00 कैंसिल कर दिए, 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 से 24, 24 का पढ़ा तो 16 के बार में, तो 9 बार में, यानी R आ गया मेरा कितना, 9%। लेकिन हमको पूछा गया क्या कि अगर ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर, यानी 9% नहीं लेना है, 9% तो आया, लेकिन अब रेट लेने कितना बोला है, 9%। 9% था मेरा, लेने कितना बोला गया है, 1% ज़्यादा, यानी 10%। तो इसी धनराशि पर उतने ही समय में मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा। तो इसी धनराशि पर, जैसे तुम यानी 2400 पर, तो ऐसा ही निकालेंगे। फॉर्मूला क्या, P × R × T बाय 100। अब प्रिंसिपल मेरा कितना है, तो 2400 बोल रहा है, इतने ही धनराशि। रेट है 10 और टाइम है उतना ही साल में, 4/100। 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 24 चौक 96, यानी 960 रुपया मेरा क्या हो रहा है, ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन जो हो जाएगा वो 2400 तो मूलधन था, मिश्रधन 960, यानी 24 9 3360, इसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब जैसे कि इसको शॉर्टकट कैसे बनाए, तो 9% तो आपको पहले निकालना होगा। 9% तो आप निकाल ही लीजिएगा। 9% निकालने के बाद क्या होगा कि अगर आप इसको और शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, 10% 1% बढ़ा देंगे तो 10% हो जाएगा। 10% 4 साल के लिए, यानी ये जो 2400 वैल्यू था मेरा, 2400 वैल्यू था, ये क्या था, मूलधन था 100%। और हमको बोल रहा है क्या कि 10, अगर 1% वृद्धि होने पर, यानी 10% लेना है 4 साल के लिए, तो 10 × 4 40%, 40 और 100 कितना हो गया, 140 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा। 00 00 कैंसिल, 0 14 चौक कितना होता है, 56, 5 हाथ में, 14 दूनी 28 और 5 33। तो आप इस तरह इतना शॉर्टकट भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये कब होगा, जब आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा होगा। ए ने क्या किया, बी को 5000 देता है। ए ने क्या किया, बी को 5000 देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ए जो है बी को 5000 रुपया 2 साल के लिए और सी को 3000 4 साल के लिए देता है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त किया, तो ब्याज की दर कितनी है, ध्यान दीजिए। ए जो है बी को दे रहा है 5000, बी को कितना दिया, 5000 दिया, 2 साल के दिया है। और सी को जो है 3000 रुपया, ये बी को दिया है, ये सी को दिया, 4 वर्ष के लिए। ब्याज की एक ही दर पर दिया, मतलब हमको दर नहीं पता, तो दर को हमने क्या मान लिया, रेट। अच्छा, P × R × T बाय 100 होता है, यहाँ भी P × R × T बाय 100 होता है। तो मेरे हिसाब से दोनों से ब्याज कितना मिला है, तो 2200।
तो 00 से 00 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ बोल सकते हैं 50 दूनी 100R और यहाँ हो गया 120R। यानी मेरे हिसाब से कितना हो गया 220R, 220R इधर है कितना 2200। हम पहले ही बता दिए अगर हम 100 निकालते हैं मतलब क्या निकाल देते हैं, उसका मूलधन निकाल देते हैं। तो अगर 220 का टेबल में 220 के बार में एक बार में और एक जीरो है, यानी पेमेंट कितना है 1000। अब पूछ रहा है कि ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। 12वां प्रश्न ये है कि ए ने बी को 5000 2 साल के लिए दिया और सी को 3000 4 साल के दिया और ब्याज की एक ही दर पर दिया, मतलब रेट हमको निकालना है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपया प्राप्त किया, तो ब्याज की दर क्या है। तो ध्यान दें, ए ने बी को 5000 रुपया दिया, रेट नहीं पता, 2 साल के लिए दिया, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सी को 3000 रुपया दिया, रेट नहीं पता, 4 साल के लिए, रेट निकालना 100। दोनों से ब्याज कितना मिला 2200। 0000 कैंसिल, 0000 कैंसिल, यानी 50 दूनी 100R और यहाँ हो गया 30 चौका 120R बराबर हो गया 2200। यानी 120 और 100 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 220R। 220R का वैल्यू यहाँ 2200 है, हमको रेट निकालना 220 का टेबल में 220 एक बार में, तो R का वैल्यू आ गया 10%। ये राइट आंसर होगा। ये समझ में आ गया, ये तो हमने कर लिया। 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले 2500 मेरा क्या है, मूलधन है, और 6 वर्ष यानी टाइम दिया है 6 वर्ष। रेट हमको नहीं पता है, निकालना है। साधारण ब्याज दिया है 1875 रुपया, तो हम यहाँ से रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। तो SI कितना 1875 है इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 2500 है और टाइम कितना है 6। 0000 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 25 का टेबल में काटने का प्रयास करेंगे। तो 25 साते होता है 175, 12 25 25 125 काट देंगे तो 12 6 72 यानी 12.5, नहीं रेट मेरा निकल गया 12.5%। अब बोल रहा है इतने ही समय के लिए, यानी टाइम आपको 6 ही वर्ष रखना है। 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, तो SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इतना हमने लिख के क्यों बता रहा था, कि आपको अच्छे से एक बार में क्लियर हो जाए। प्रिंसिपल कितना है, तो आप बोल रहा है प्रिंसिपल 6875 लेना है। रेट हमने निकाल लिया 12.5 और टाइम कितना है, तो टाइम है आपका 6 साल बटे 100। पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ जाएगा इधर। अब हम काटने का प्रयास करेंगे तो 125 25 25 125 25 चौका 140 12 5 8 40, 2 चौका 8 और 2 तिया 6, ऊपर गुना करेंगे तो 3 5 15, हाथ में बचा 1 3 7 1 22, 2 हाथ में 3 8 24, 2 26, बचा कितना 2 3 6 18 2 20। अब 4 से इसको डिवाइड भी तो देना है। 4 5 20 और 5 4 एकम 4, 2 से 2 2 हो गया, 4 5 20, 4 6 24, 4 2 यानी 51 56.25 होगा इसका आंसर। चूँकि आंसर ऑप्शन में नहीं है तो इसका क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद क्या होगा, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, सही है। कितने समय में, यानी हमको सीधा प्रश्न पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कितने समय में टाइम निकालने बोला। 30% की दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अच्छा, हम पहले तो इसका तो निकालने की 4% वार्षिक दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में। तो अगर हम ऐसा ही निकालें तो प्रिंसिपल मेरा कितना है 6000। अगर हम इसका निकालें P इंटू आर इंटू टी, आर है 4 और टाइम 5 है बाई 100, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा, तो 4 5 20 20 चौका 120 यानी 1200। अब और कितने समय में 3% वार्षिक दर से
8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा। तो अब हमको टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई P इंटू टी होता है, P इंटू आर होता है। तो SI कितना है मेरा 1200 और इंटू 100 बाई प्रिंसिपल मेरा कितना है, तो प्रिंसिपल है मेरा कितना 8000 और रेट है, रेट दिया गया है 3%। अब 4 नहीं लेना है तो देखिए अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 3 से काट देंगे तो 3 4 बार 40 हो गया, 8 5 40, यानी टाइम होगा वो 5 वर्ष होगा। अब एक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए तभी आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 20। देखिए दुगुना तिगुना वाला क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो इसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। एक फॉर्मूला आप याद रखें, जब भी आपको पूछा जाए 2 गुना, 3 गुना या 4 गुने, तो कुछ भी दिस दैट पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, हम एक फार्मूला याद रखेंगे n1 - 1 बाई n2 - 1 इक्वल टू T1 बाई T2। ये आपको याद रखना है, क्योंकि n1 और n2 ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग को 2 गुना 3 गुना होता है, हम यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे देखिए पुट कैसे करेंगे वैल्यू को। पहला क्वेश्चन कंडीशन के साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 साल में दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, यानी n1 की जगह हम क्या रखेंगे 2 गुना। कितना साल में, टाइम 1 है 20। अब हो रहा है तिगुना होने में, तिगुना मतलब n2 की जगह क्या लिखेंगे 3 - 1। कितना समय लगेगा, यानी टाइम 2 पूछा है आपको। तो 2 - 1 1, 3 - 1 2, इधर हो गया तो 20 बटे टाइम 2। तो टाइम 2 का निकालना 20 दूनी क्या हो जाएगा 40 वर्ष में ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज से पूरे रुपये में होगा। अच्छा, कम से कम पूछा गया है, क्या पूछा है कम से कम। हम चारों ऑप्शन को लेके एक बार सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस में इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, रुपयों में आ रहा है, मतलब भिन्न में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम पहला वाला ईयर को पकड़ेंगे तो साधारण ब्याज जो SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो प्रिंसिपल की जगह 2600 रखेंगे, आर का जगह क्या लिखेंगे 6.2/3 है, इसको हम बोलेंगे, तो इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, 3 6 18 2 20/3 P इंटू आर इंटू टी बाई देख रहे। और टाइम कितना, अगर हम 6 उठाते हैं नीचे तो 100 होगा ही, क्योंकि फार्मूला कहता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो हमने P का वैल्यू पुट किया, R का वैल्यू 20/3 पुट किया और T का 6 और नीचे 100 होता है, 2 0 2 0 कैंसिल, 3 से 2 बार में, यानी आगे मेरे कितना 26, 20 दूना 40, 26 चौक 1040 आ गया। ठीक है, अच्छा ये आ तो गया पूरा, ये पूरा आ गया, लेकिन हमको पूछा कम से कम कितना वर्ष में। फिर हम दूसरा वाला को पकड़ेंगे 2600 गुना 20/3 रेट और टाइम क्या पकड़ेंगे 5/100। तो इससे तो ये इतना समझ में आ रहा है कि ये कटेगा नहीं, इसका आंसर पूरा रुपया में नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे वैल्यू 3 है, 3 से कोई कटने लायक है नहीं, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट पकड़ेंगे SI निकालेंगे, तो प्रिंसिपल 2600, रेट है आपका 20/3 और टाइम है 3, नीचे 100 अगर लिखेंगे 2 0 2 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 26 520। यानी इससे हम बोल सकते हैं कि तीसरा वाला ऑप्शन जब हम लिए तो इसका आंसर पूरा रुपये में भी आया और कम से कम टाइम में भी है, यानी 3 वर्ष होगा। कितने वर्षों में 12% की दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा। अच्छा बताइए, हमको यहाँ पूछा वर्षों में, नहीं टाइम का फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई P इंटू आर। तो SI मेरा कितना है 1080, 100 P इंटू आर, यानी P का वैल्यू कितना दिया है, P है 3000 आपका, और टाइम रेट कितना है 12%। 3 0 से सीधा 3 0 कैंसिल, 12 नमा 108 और 3 3 का 9, यानी हम बोल सकते हैं 3 वर्ष। जब आप सीख जाइएगा तो इस तरह का हैंड स्पीड आपका हो। कोई धनराशि साधारण ब्याज किसी दर से 8 साल में 2900 हो रहा है, 8 वर्ष में 2900 हो रहा है, 10 वर्ष में आपका हो रहा है कितना 3000 हो रहा है। तो हमको ब्याज की दर निकालना, हम इतना तो बोल सकते हैं कि 2 साल में यहाँ बढ़ रहा है कितना 100, 2 साल में कितना, यानी 1 साल में कितना बढ़ा होगा 50 रुपया।
यानी 1 साल का क्या है SI निकला। अब हमको पूछा है रेट क्या है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, ये होता है। तो SI मेरा कितना है 50 इंटू 100, टाइम कितना है 1, प्रिंसिपल हम निकालेंगे। अच्छा बताइए 8 साल में अगर 2900 ही हुआ है, यानी 8 साल में ब्याज कितना बढ़ा होगा। 1 साल में ब्याज आपका 50 रुपया लग रहा है, 1 साल में ब्याज आपका 50 रुपया लग रहा है, तो 8 साल में ब्याज कितना लगा होगा, तो 8 पचे 40, 400 रुपया, यानी इसमें 400 रुपया का ब्याज शामिल है। यानी इसमें मूलधन मेरा कितना होगा, तो मूलधन आपका जवाब होगा कि 400 अगर ब्याज यानी मूलधन 2500 हो, तो मूलधन के जगह हम 2500 पुट करेंगे। 00 से 00 कैंसिल, 25 दूनी 50, यानी 2% इसका क्या होगा दर होगा। कोई धन 8 वर्ष में किस दर से दुगुना हो जाएगा, हमको दर निकालने बोला है, दर यानी रेट निकालने पड़ा है। इसका फॉर्मूला होता है दुगुना तिगुना में n-1 इंटू 100 बाई टाइम। अगर तो क्या करेंगे, तो दुगुना हो रहा है यानी 2 - 1 इंटू 100, और टाइम है आपका 8, 2 में 1 गया तो 1 गुना 100 बटे 8, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12.5% इसका राइट आंसर होगा। आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। हाँ, यही चीज़ अगर 8% की जगह हमको टाइम निकालना रहे तो n-1 इंटू कुछ नहीं 100/r करेंगे। ये सब आपको बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा। 5% वर्षीय दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। अच्छा बताइए, हमको तो R% दिया गया है 5%, R तो दिया गया है, R दिया गया है 5, ठीक है। 3 महीना टाइम भी दिया है, लेकिन महीना है तो हम इसको ईयर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 12 से डिवाइड देना होगा। और मूलधन पर मूलधन P निकालने बोला गया है, साधारण ब्याज आपको दिया है 25 रुपया। कुछ नहीं करना है, मूलधन का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 बाई R इंटू टाइम। तो SI मेरा 25 है इंटू 100, R कितना 5 और टाइम है 3/12, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा बेचारा 12। अब काट देना, 5 × 25, 3 से 4 बार में, 5 चौका 20, यानी 2000 रुपया इसका राइट आंसर। हेलो दोस्तों, शारदा कोचिंग धनबाद में आपका स्वागत है। आइए क्लास करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। विश्वास ने 30,000 रुपया उधार लिया, 1/12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 रुपया का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर पर ली गई राशि कितना है। अच्छा, जैसे कि हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 30,000 रुपया उधार लिया गया है, 30,000 रुपया उधार लिया गया है। 30,000 में एक भाग लिया गया है आपका 12% की दर से और एक भाग 10% की दर से, और दोनों का टाइम बोल रहा है, ये भी 2 वर्ष के लिए है, ये भी क्या है 2 वर्ष के लिए है। अब हमको बताना यह है कि 12% पे कितना लिया है उधार और 10% पे कितना लिया है उधार, तो हमको 12% वाला निकालना है। मान लेते हैं कि 12% पे जो उधार लिया है वो लिया गया है 30,000, तो दोनों मिला के ना लिया गया है। मान लेते हैं 12% पे उधार लिया गया X रुपया, तो 10% पे कितना लिया गया होगा, तो 30,000 माइनस X, यही ना लिया होगा। 30,000 में से X रुपया अगर 12% पे लिया गया होगा तो 30,000 माइनस X लिया गया होगा 10% पे। अच्छा, 2 साल के बाद वो लौटा कितना रहा, 36,480, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि 30,000 रुपया लिया था, 36,480 रुपया अगर लौटाया है, यानी SI कितना होगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा, तो 6,480। अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T/100। तो यहाँ पर P कितना है X है, R कितना है 12, टाइम कितना है 2, ये बटा 100। फिर क्या करेंगे, P इंटू R इंटू, तो यहाँ क्या है 30,000
माइनस एक्स पी हुआ ये। आर कितना है 10%, टाइम कितना 2/100। मेरे हिसाब से दोनों मिला के इतना हो रहा है। ब्याज कितना दिया 6480। अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो हम बोल सकते हैं 12 दूना 24x/100। ये कितना 10 दूना 20, 10 दूना 20 होता है। 20 को 30,000 से गुना करेंगे तो 60,000 यानी 6 लाख। 20 फिर x से भी गुना करते हैं तो 20x हो जाएगा। और नीचे क्या है 100 है, उधर है 6480। अब क्या करेंगे 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 ही होगा। अब हम क्या करेंगे तो 100 अगर होगा तो हम इसको बनाएंगे कैसे। 24x में 20x चला गया तो बचा गया 4x, और 4x प्लस 6 लाख। और ये 100 जो एलसीएम लिए थे 100 जाके गुना हो जाएगा 6480 से, तो 680 और 00 बढ़ जाएगा। यानी 4x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 6 लाख उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 48,000, और 4 से काट देंगे 12 बार में। यानी x का वैल्यू कितना आ गया 12,000 आ गया। यानी x हम लोग किसको माने थे 12% वाला। यानी इससे पता चला कि 12,000 रुपया का क्या किया था, वो लिया था 12% पे। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको कहा गया है कि साधारण ब्याज जो है एसआई जो है वो मूलधन का 1/4 है। यानी मूलधन क्या होता है P, और ये 1/4 है यानी P/4 है। मूलधन का 1/4 यानी P/4। अब बोल दिया वर्षों की संख्या दर के बराबर है, यानी यहाँ जो टाइम है टाइम बराबर है किसके R के। साधारण अब हमको बताना है कि ब्याज की दर क्या है, तो हमको पता है एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होगा P × R × T/100। तो एसआई को हम लोग बोल रहा है P/4 लिख सकते हैं इसकी जगह, और P को P में ही छोड़ दिए R। अच्छा टाइम बराबर R है तो टाइम की जगह हम R आराम से लिख सकते हैं। P से P कैंसिल हो गया, 4 से 100 के बार में 25 बार में। यानी R² का वैल्यू है अगर 25 तो R² हटने से क्या बन जाएगा रूट, और रूट 25 का मान कितना होता है तो 5%। यानी इसका जवाब क्या होगा 5%। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। हमको डायरेक्ट पूछा है कितने समय में, यानी हमको पूछा गया है टाइम का फॉर्मूला होता है SI × 100/P × R। तो हमको बोल रहा 10,000 क्या है ये मूलधन है, और 450 क्या है ब्याज है। 450 गुना 100, मूलधन कितना है 10,000 और रेट कितना है 6%। तो 3 0 से हम 3 0 क्या करेंगे कैंसिल आउट करेंगे। 3 0 से 3 0 क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। 5 × 9 = 45, 5 से 20 बार में करेंगे। 3 दूना 6, 3 3 9 करेंगे। तो यहाँ पर एक 0 मिस्टेक हो गया है, फिर से आप देख लीजिए। एसआई क्या है 450 है × 100। प्रिंसिपल मेरा क्या है 10,000 है, और रेट कितना है 6% है। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। 5 दूना 10, 5 9 45, 3 दूना 6, 3 3 9। यानी हम बोल सकते हैं 3/2 दूनी 4। चूँकि ऑप्शन मेरा माह में है तो हम 12 से क्या करेंगे इंटू कर देंगे। 4 × 12 3 3 9 माह होगा इसका राइट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से क्वेश्चन में कहा गया है कि 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 रुपये की हानि होती तो मूलधन कितना है। अच्छा ऐसा प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले जो रेट था वो 11.5% था, हो कितना गया तो 10% हो गया। यानी मेरे अकॉर्डिंग 11.5 से 10 हो गया, यानी मेरे अकॉर्डिंग कितना का लॉस हुआ 1.5% का। क्वेश्चन में कितना लॉस हुआ है तो 55.5, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है। हमको मूलधन पूछा गया, नहीं डायरेक्ट 100 निकाल देंगे। 100% निकालने का मतलब क्या होता है कि आप मूलधन निकाल रहे हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया कैंसिल हो गया।
15 से काट देंगे तो 15 तिया 45, 10 बचा 5 हो गया तो 105, 15 सते 105 और डबल जीरो यानी 3700 रुपये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की जो वार्षिक आय है उसमें 40.50 की वृद्धि होती है तो मूलधन कितना है। फिर सेम क्वेश्चन है, पहले 6.5% है, 8% हो गया तो मेरे अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, 1.5%। क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है तो 40.5। हमको मूलधन पूछा गया नहीं डायरेक्ट, जैसा कि फिर सेम क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से 8% हो जाने पर एक व्यक्ति को 40.50 की वृद्धि होती है तो मूलधन कितना। मेरे हिसाब से कितना बढ़ा तो 1.5 बढ़ा, क्योंकि 6.5% से 8 हो रहा तो 1.5% बढ़ रहा। क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है तो 40.5 और हमको मूलधन पूछा है नहीं 100%। तो हम क्या करें, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 15 से काट देंगे तो 15 दूनी 30, 15 सते 105 यानी 2700 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। जैसा कि आप प्रश्न को देख रहे हैं 26वां प्रश्न, कोई धन साधारण ब्याज को एक विशेष दर पर 2 साल के लिए उधार दिया गया है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक आय होती तो यह धन कितना है। जैसा कि देखिए हम बना सकते हैं, एसआई का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है R% इंटू टी, यानी दर को अगर हम लोग समय से गुना कर देंगे तो मेरा साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो दर परसेंट कितना है तो 1% और टाइम कितना 2 साल के, तो 2 गुना 1 कितना हो जा रहा है 2। तो मेरे हिसाब से अगर 2% अधिक होता, मेरे हिसाब से अगर 2% अधिक होता तो क्वेश्चन में कितना अधिक होता 240। हमको पूछा धन कितना यानी 100 का वैल्यू पूछा है, तो 2 से काट देंगे 120 बार में, तो 120 गुना 100 तो 12,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। 4,000 को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है। एक भाग पर ब्याज की दर 8% हो, दूसरे भाग पर ब्याज की दर 10% हो और कुल वार्षिक आय ब्याज जो है 352 मिले तो 8% वार्षिक दर पर कितना धन दिया गया है। देखिए 4,000 रुपया है, उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग का 8%, दूसरा है आपका 10%। अच्छा हम कह सकते हैं 4,000 का 8% कितना होता है, 4,000 का अगर आप 8% निकालिएगा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 चौक 32, 320। 4,000 का 10% कितना होता है 400 और दोनों पर कितना ब्याज मिला है तो 352, ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एलिगेशन लगाएं तो 400 और यहाँ 352 यानी 352 से 400 यानी 48 ज़्यादा है और यहाँ 352 से 320 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। काट देंगे इसको तो 16 या 48, 16 दूना 32, 3 और 2 5। मेरे हिसाब से दोनों का सम कितना हो रहा है 5, तो 5 का वैल्यू 3 और 2 5 किए हैं, 5 का वैल्यू अगर 4,000 है तो 1 का वैल्यू 5 8 40, 800। हमको पूछा गया कि 8% दर पर कितना धन दिया गया, तो 8% पर कितना वैल्यू है 3, तो यहाँ पर ला के 800 से गुना करेंगे, 800 तो यह क्या जाएगा 2400 रुपया। अगर वही चीज़ पूछता कि 10% पर कितना मिला तो यहाँ जाके 800 से गुना कर देंगे तो 1600 हो जाता। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है तो ब्याज की दर, वार्षिक दर क्या है। तो जैसे कि अगर हम बताएं, हमको पूछा है दर पूछा है, तो ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, R% जब पूछेगा तो फॉर्मूला होगा n-1 इंटू 100 बाई टाइम, 100 बाई टाइम हो जाएगा। कैसे, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, सब यहाँ पे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 वर्ष में तिगुना हो रहा है, 30 वर्ष में तिगुना है, तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। हमको R% पूछा गया है, n-1 इंटू 100 बाई टाइम कितना हो रहा है तो तिगुना हो रहा है, यानी n की जगह क्या बिठाएंगे 3 - 1 इंटू 100 बाई टाइम कितना 30 साल, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 में गया 2, 2 गुना 10 20, 20/3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो आ जाएगा 6.2/3%।
ये हुआ राइट आंसर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह तिगुना हो जाएगा। तो इससे पीछे और क्वेश्चन किए हैं जो हम लोग किए हैं मैंने, n1 - 1 बाय n2 - 1 उसके बराबर में कर देंगे T1/T2, ये होता है फॉर्मूला। अब हमको पता है कि n1 और n2 में क्या पुट करना है, तो 10 साल में ये क्या हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है, दुगुना हो रहा है कितना, 10 साल में। तो हमको पूछा गया कि कितने वर्षों में तिगुना हो जाएगा, n3 - 1 टाइम 2 हमको निकालने बोला गया। अच्छा बताइए, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और 1 टाइम 2 से गुना होगा तो क्या होगा, T2 ये होगा। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 दाएं कितना हो जाएगा, 20, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 20 वर्ष होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% से 40% की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे प्रश्न चूंकि साधारण ब्याज में आपको दिक्कत नहीं रहता है, अगर ये चीज़ आपको चक्रवृद्धि ब्याज होता तो हम लोग नहीं डायरेक्ट बना सकते, लेकिन इसमें हमको पता है 5% से 40% हो गया, यानी जरूर ये कितना होगा, 8 वर्ष में, 5 से 8 40, तो 8 वर्ष में यह बढ़ेगा। तो ये आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, 5 8 40। एक व्यक्ति 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 10%, 12%, 15% पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम बराबर है तो इन मूलधनों का अनुपात क्या है। तो जैसा कि देखिए R% इंटू T हम बोले हैं, R% को अगर हम टाइम से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ऐसा ही निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। तो 6 है, 6 वर्ष है, रेट कितना है 10, तो 6 दाएं कितना हो जाएगा, 60%। 10 को 12 से गुना करेंगे तो 120, और 12 15 180, चूँकि हम लोग ऐसा ही ले रहे हैं। अब हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 0 0 0, चूँकि ये सब आपस में क्या है, बराबर है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हमको अनुपात पूछा गया है, क्या पूछा गया, अनुपात। तो जैसे अगर हम पहला का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 2 तिया क्या करेंगे, 6, दूसरा का वैल्यू निकालेंगे तो 3 एकम 3, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 एकम 2। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो 6 3 2 इसका होगा। यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, जब हम फर्स्ट का वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों को इंटू करेंगे, 2 तिया 6, बीच इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको छोड़ के 3 एकम 3, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 2 एकम 2। इस तरह करके आप बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 10,000 है मेरा, क्या है, राशि है। एक भाग है आपका 5% पे और दूसरा भाग है आपका 6% पे। हमको पूछा गया है कि ये एगो 5% पे निवेशित इन्वेस्ट करता है, एगो 6% में। 5% पे जो निवेशित राशि है वो 6% से 76.50 अधिक है। 6 वाला से कितना अधिक है, तो 76.50 अधिक है। तो हम बोल सकते हैं कि 6% पर निवेशित धनराशि कितनी है। हम मान लेते हैं 6% पे धन लगाया कितना, x, तो 10,000 में से x अगर 6% पे लगाया तो ये कितना होगा, तो 10,000 माइनस x होगा कि नहीं। अब हमको पूरा अंतर बता रहा है कितना, अंतर का मतलब होता है घटाव, ज़्यादा है तो कितना, 76.50। SI का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 10,000 माइनस x, R कितना हो जाएगा, तो 5, टाइम मान लेते 1 है बटा 100, अंतर पूछा है, अधिक है मतलब माइनस, फिर यहाँ P इंटू R इंटू T/100 करेंगे तो P कितना है x, R कितना 6, टाइम 1 बटा 100। मेरे हिसाब से इतना अंतर अधिक कितना, 76.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 एकम 5, 5 को 10,000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। 5 को x से गुना करते हैं 5x, ऊपर क्या होगा 6x, और 100 का एलसीएम तो 100 ही होगा, वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 76.5 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 6x और 5 कितना हो जाएगा, 11x, उधर पॉइंट हटेगा तो 1 0 बैठ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल, यानी 7,650। ये 50,000 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 50,000। अब यहाँ 11x, इससे इसको माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9 में 6 गया 3, फिर यहाँ बचेगा 9 में 7 गया 2, और यहाँ बच गया 4,000 माइनस में, ये कट गया। 11 का टेबल में अगर हम काटेंगे तो 11 तिया 33, बचा कितना 9 3, 11 88, 11 25 55,
तो 3,850 रुपया इन्वेस्ट किया गया था किसके 6% पर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपको बेसिक सिखाना। और बेसिक में आप अगर सीख जाइएगा तो आप शॉर्टकट बनाने लगिएगा। तो इसलिए ऐसा मत आप सोचना है कि बहुत लॉन्ग बन रहा है, शॉर्ट बन रहा है। जब आप सीख जाइएगा तो ये डायरेक्ट इसको आप कर सकते हैं। 2500 का 6 वर्ष के अंत में उपचयित ब्याज जो है 1650 इसी दर पर इसी अवधि के लिए 6875 पर कितना साधारण ब्याज होगा। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, रेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेट। तो मूलधन मेरा 2500 है, 6 वर्ष के अंत में ब्याज कितना है 1650। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, तो P × R × T/100 होता है। तो एसआई की जगह हम क्या बैठेंगे 1650। प्रिंसिपल कितना है मेरा 2500, आर निकलेगा, टाइम है 6 साल बटे 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 25 से हम इसको काट सकते हैं, 25 छौक 150, 25 छौक 150, 6 से 11%। अब इसी अवधि के लिए, इसी अवधि का मतलब क्या, आपको टाइम कितना लेना है 6 वर्ष ही लेना है, और बताना है कि 6875 पर साधारण ब्याज कितना होता है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी, अब प्रिंसिपल इसको मानना है तो 6875 इंटू रेट कितना 11, टाइम 6/100। अब इस पर कितना होगा, तो गुना करना पड़ेगा इसको। कैसे गुना करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कितना होगा, तो हम गुना कर सकते हैं 11 × 5 = 55, बचा कितना 5, 11 × 7 = 77, 5 × 82, 8 बचा, 11 × 8 = 88 और 8 96 और 9 बचा, 11 × 6 = 66 और 9 66, 4 70, 5 75 हो गया। और इसको जब 6 से गुना करेंगे बटे 100 तो 6 × 5 = 30, 3 × 6 = 12, 3 × 15, हाथ में रहा 1, 6 × 36, 37, 3 × 6 = 30 और 3 × 33 बचा 3, 6 × 7 = 42, 3 × 45 और 2 0 है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट, यानी 4537.50 इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि मेरा 4537 कोई ऑप्शन में नहीं है। श्री वर्मा ने 14,500 की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है, तो ब्याज को किस वार्षिक दर पर उन्हें 21,460 रुपया मिलेंगे। अच्छा बताइए, 14,500 के जगह उसको मिल रहा है कितना 21,460, यानी सीधी सी बात है, इसको ब्याज कितना मिला होगा, तो हम बोल सकते हैं तो ब्याज मिला होगा 0, 6 से 0 घटाएंगे तो 6, 14 में 5 गया तो 9 और इधर बच गया आपका 11, 11 में 4 गया 7, 14 में 5 गया 10 में इसको मिस्टेक किए हैं, 0 में 0 60, इधर 14 में 5 गया 9, इधर बच गया इतना 10, 10 में 4 गया तो 6, यानी 6,960 रुपये इसको क्या मिला होगा ब्याज। हमको पूछा है दर क्या है, तो R% का फॉर्मूला क्या है, ये SI है। R% का फॉर्मूला होता है SI × 100/P × T, तो SI मेरा कितना 6,960 रुपया × 100, प्रिंसिपल मेरा कितना है तो 14,500, टाइम कितना है 6 वर्ष में। अब 00 से 00 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 6 से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 × 6, 6 × 6, 6 × 36, 0 हो जाएगा। 145 का पहाड़ा में इसको देखेंगे तो 5 से काटेंगे, छोटा 5 दूनी 10, 5 नामा 45, 5 दूनी 10, एक और 5 × 15, 5 दूनी 10, 29 का पहाड़ा में 9 के बार में आता है तो हम बोल सकते हैं 8 बार में, 8 नामा 72, 60 और 16 27, तो कितना हो जाएगा आपका 8% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसी प्रकार आप बना सकते हैं। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 3 वर्ष के लिए उधार देता है, कुछ भाग पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक है, शेष भाग पर 12% है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि का कितना मिलता है 5,350 रुपया मिलता है, तो उसने 12% ब्याज पर कितना धनराशि वो दिया था, ये पूछ रहा है। तो हम 4,000 जो है वो 3 वर्ष के लिए उधार देता है, तो हम मान लेते हैं एगो देता है 10% पे, एगो देता है 12% पे, और बता रहा है कि कुल धनराशि 5,000 उसको 350 रुपये प्राप्त हो रहा है,
यानी हम बोल सकते हैं 4000 की जगह 5350 प्राप्त हो रहा है, यानी 1350 क्या है उसका ब्याज मिल रहा होगा। ब्याज मतलब ऐसा ही मिल रहा होगा। अब क्या है उसने 12% पे कितना ब्याज पर कितनी धनराशि दी, 12% को हम लोग x मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4000 माइनस एक्स। चूँकि बेसिक सिखा रहे तो आप बेसिक सीखिए। तो 4000 माइनस एक्स, इसका रेट P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है ना 10, और टाइम कितना है, तो टाइम इस दोनों में 3 साल है, तो 3/100। फिर क्या है ये, फिर क्या करेंगे x इंटू 12 इंटू 3 साल के लिए बटे 100 बराबर ब्याज कितना 1350। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हम पाएंगे क्या, 10 या 30, 30 को 4000 से गुना करेंगे तो 4 या 12 1,20,000, और 30 को x से गुना करेंगे तो 30x हो जाएगा। फिर 12 या 36x हो जाएगा ये, और नीचे 100 है, 100 जाके उधर गुना हो जाएगा तो 1350 तो है, 00 बढ़ जाएगा। अब 30 में 6x हो जाएगा, 1,35,000 इधर से जाके 1,20,000 तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1,35,000 में 1,20 जाएगा तो 15,000 बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पचे 30, यानी हम बोल सकते हैं 2500 रुपया वो लिया था 12% पे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।